सभी को नमस्कार। मैं सनी श्रीवास्तव, स्पेशल एजुकेशन टीचर दिल्ली। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज की वीडियो ईएमसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आएगी और ईएमसी का एक पार्ट है माइंडफुलनेस। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। माइंडफुलनेस हमारे क्लासेस में डेली कराई जाती है बच्चों को पहले पीरियड में ही, ताकि बच्चे भूतकाल और भविष्य काल से अपने दिमाग को हटाकर वर्तमान काल में ले आए और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। आज की एक्टिविटी को बताने का मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि ईएमसी के प्लान के अंतर्गत माइंडफुलनेस हर महीने की पहले सोमवार को पूरे पीरियड कराई जाती है। वैसे तो माइंडफुलनेस 2 से 5 मिनट का काम होता है, लेकिन किसी भी मंथ के जो पहला सोमवार होता है उस दिन माइंडफुलनेस की एक्टिविटी पूरे पीरियड तक कराई जाती है। अब वो एक्टिविटी कैसे करानी है पूरे पीरियड के बारे में ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। आने वाला जो सोमवार होगा वो इस मंथ का पहला सोमवार होगा और वहाँ पे आपको माइंडफुलनेस पूरे पीरियड तक कराने हैं, यानी कि पहला पीरियड जो भी होगा उसमें आपको कराने हैं। तो माइंडफुलनेस की कौन सी एक्टिविटी हमें पूरे पीरियड करानी है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए हम एक स्क्रीन देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए एक पीपीटी लाया हूँ, ये शेयर करता हूँ आपसे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईएमसी के ही अंदर माइंडफुलनेस आता है। तो माइंडफुलनेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो माइंडफुलनेस की जब हम बात करते हैं तो माइंडफुलनेस का अर्थ क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है कि पूरा ध्यान देते हुए वर्तमान के प्रति सजग रहें और भूतकाल और भविष्य काल से अपना दिमाग को हटाएं। इसका उद्देश्य बच्चों को अपने वातावरण, संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं के प्रति सक्षम होना है, सजग रहना है। साथ साथ अपने व्यवहार, सोच विचार और बेहतर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाएं, ऐसा उद्देश्य है। माइंडफुलनेस करने के बहुत फायदे हैं बच्चों के अंदर। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ये कहीं भी कर सकते हैं हम, घर में, स्कूल में या किसी भी जगह पे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो सभी बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, स्वयं की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। प्यार, सौहार्द, विनम्रता और शांत वातावरण होना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इस माइंडफुलनेस के दौरान किसी भी तरह का मंत्रोच्चार या शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की तनावपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए क्लास में। बच्चों को कि डांटना नहीं है, किसी तरह से सख्ती नहीं करनी है बच्चों को, ताकि बच्चे भी जो है मन लगा के इस माइंडफुलनेस को कर सकें। माइंडफुलनेस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइंडफुलनेस की शुरुआत हर दिन होनी है। जो हर रोज की क्लास में माइंडफुलनेस होती है वहाँ पे हम 3 से 5 मिनट तक जो है माइंडफुलनेस करते हैं, जहाँ पर बच्चे जो है 2 से 5 मिनट तक मन को शांत करते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं। और साथ साथ जब क्लास खत्म होती है तो लास्ट में 1 से 2 मिनट का साइलेंट चेकआउट होता है। तो ये तो हो गई रोज की क्लास के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सोमवार यानी कि महीने का जो पहला सोमवार होता है उस दिन क्या एक्टिविटी करानी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हर महीने के पहले सोमवार को माइंडफुलनेस कैसे कराया जाए। उसके लिए सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो ये होगी कि माइंडफुलनेस चेक इन 3 से 5 मिनट की, जो कि हम हर दिन कराते हैं, वो कराएंगे। उसके बाद माइंडफुलनेस का एक विस्तृत सत्र होगा। यहाँ पे 4 सत्र दिया गया है, इसमें से कोई भी एक आप कराएंगे। माइंडफुलनेस का परिचय करा सकते हैं, माइंडफुलनेस लिसनिंग, माइंडफुलनेस साइलेंस और माइंडफुलनेस ब्रीथिंग। और ये सेशन कराने के बाद पूरे पीरियड में लास्ट में हमारा 1 से 2 मिनट का चेकआउट होगा। आज मैं आपको इस सेशन में जो पहला पार्ट है यानी कि माइंडफुलनेस का परिचय उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो माइंडफुलनेस का परिचय मैं दे रहा हूँ, जो कि हमारा सत्र है, जो कि इस बार सोमवार को हम कराने का प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसमें ये होगा कि पहले तो हम माइंडफुलनेस चेक इन करेंगे, यानी कि 2 से 5 मिनट तक माइंडफुलनेस कराया जाएगा। माइंडफुलनेस कैसे कराया जाता है मैं उसके बारे में भी आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। और उसके बाद ये जो सत्र एक है माइंडफुलनेस का परिचय, ये 20 से 30 मिनट तक लेगा। ध्यान रखना है कि ये हर सोमवार को, जो कि महीने का पहला सोमवार होगा, वहां कराना है। ध्यान रखिएगा, महीने का पहला सोमवार। और इस बार अक्टूबर में जैसे शुरुआत में छुट्टियां पड़ गई थी, तो अब जो पहला सोमवार आने वाला है वो 10 तारीख को आ रहा है। तो उस दिन हम जो है माइंडफुलनेस का परिचय इस सेशन को रखेंगे। सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे कि वो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और दूसरों को ध्यान से सुने। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे हम करते हैं। माइंडफुलनेस चेक इन जब हम कराने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को जो है
एक स्थान पे बैठने को कहेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस ही आपके ई बुक में दिया गया है कि माइंडफुलनेस चेक इन के द्वारा हम अपना ध्यान पहले से कर रहे कामों को हटाकर वर्तमान में लेकर आते हैं। इसका अभ्यास कभी भी कहीं भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। चेक इन शुरू करने से पहले, चेक इन का मतलब जो 2 से 3 मिनट तक का हमारा चेक इन प्रोसेस है, जिसमें हम माइंडफुलनेस कराते हैं, जो कि हम रोज भी कराते हैं। ये उस दिन भी कराएंगे जिस दिन हमारा पहला सोमवार होगा महीने का। तो चेक इन शुरू करने से पहले अपनी जगह पे आराम से बैठ जाना है। आरामदायक स्थिति में बैठकर चाहे कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। यदि आंखें बंद करने में समस्या महसूस हो रही तो नीचे की ओर देख सकते हैं। इसके बाद अपने हाथ को डेस्क पे रखें सुविधानुसार, और अपना ध्यान पहले से आसपास के वातावरण में उत्पन्न हो रही आवाजों पर ले जाएं, और उसके बाद अपनी सांसों की प्रक्रिया पर ले जाएं। तो जब बच्चा एक नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएगा, तो उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो फैसिलिटेटर यानी कि हमारे जो टीचर हैं उनको बीच में बोलनी पड़ेगी, ताकि बच्चे जो है अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकें। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि वातावरण से उत्पन्न हो रही आवाजों पर ध्यान देना है, तो हम कह सकते हैं कि ये आवाजें धीमी हो सकती हैं या तेज, रुक रुक कर आ सकती हैं या लगातार। इतना बोलने के बाद हम 20 सेकंड तक रुकेंगे और बच्चों को महसूस करने देंगे आवाजों को। 20 सेकंड के बाद जैसे भी हो इन आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। ध्यान दें कि आवाजें दूर से आ रही हैं या पास से। हम फिर 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। इस 30 सेकंड में बच्चे जो है दूर से या नजदीक से आने वाली आवाजों पर ध्यान लगाएंगे। इसके बाद फिर हम बोलेंगे, अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं। सांसों के आने और जाने पर ध्यान दें। सांसों में किसी प्रकार के बदलने की कोशिश न करें, केवल अपने सांसों के प्रति सजग हो जाएं। और फिर 10 सेकंड के रुकेंगे। इसमें क्या होगा, बच्चों का ध्यान जो है आसपास की आवाजों के साथ साथ अब अपनी सांसों पर जाएगा, और वो ध्यान देंगे उनकी सांसें कैसे चल रही हैं। 10 सेकंड रुकने के बाद हम फिर से कहेंगे, ध्यान दें कि सांस कब अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। अंदर आने और बाहर जाने वाली सांस में कोई अंतर है या नहीं। क्या ये सांसें ठंडी हैं या गर्म, तेजी से आ रही हैं या आराम से, हल्की हैं या गहरी। अपनी हर सांस के प्रति सजग हो जाएं और 20 सेकंड तक रुकें। जब 20 सेकंड तक हम रुकेंगे तो ये बच्चे जो है अपने सांसों पर ध्यान देंगे। सांसें कैसे बाहर आ रही हैं, कैसे अंदर जा रही हैं, सांसों का जो है टेम्परेचर क्या है, क्या वो गर्म है, क्या वो ठंडी है, गहरी सांसें हैं, हल्की सांसें हैं। तो उनका ध्यान बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर अपने सांसों पर चला जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी माइंडफुलनेस कराने की, जो कि हम नॉर्मली 3 से 5 मिनट तक कराते हैं। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट बोला गया है, ये स्टेटमेंट ई बुक में बनाया गया है। आप इसके अपने अकॉर्डिंग भी इसे जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जैसे ही ये माइंडफुलनेस खत्म हो जाए, हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले आएं, और जब ठीक लगे तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया है, ये 3 से 5 मिनट का जो माइंडफुलनेस एक्टिविटी है, ये तो हम प्रत्येक दिन में क्लास में कराते हैं। लेकिन महीने के पहले सोमवार पे भी ये एक्टिविटी हम कराएंगे। इस एक्टिविटी के बाद हम क्या नया करेंगे माइंडफुलनेस की एक्टिविटी के लिए, जो कि उस पूरे दिन पूरे पीरियड में होना है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसके बाद जो अगला आपका जो है स्टेप होगा, वो होगा कि जैसे एक्टिविटी पूरी हो जाए, हम बच्चों से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। बच्चों से जैसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई बताना चाहेगा कि आपको माइंडफुलनेस से क्या फ़ायदा होता है? या पिछले साल आपने माइंडफुलनेस का अभ्यास किया तो आपको क्या मदद मिली? जब हम ऐसे क्वेश्चन्स करेंगे तो बच्चों की तरफ से आंसर्स आएँगे। कुछ बच्चे अपने-अपने आंसर देना चाहेंगे, उनको कैसा फ़ील हो रहा है। तो उन बच्चों के आंसर्स को हम सुनें। 5-7 बच्चों के आंसर सुनने के बाद हम बच्चों से फिर से कहेंगे कि आप सभी 1 मिनट तक अपनी आँखें बंद करिए, और आपके मन में जो भी विचार आते हैं उसे आने दीजिए। 1 मिनट के बाद बच्चों से कहेंगे आप अपनी आँखें खोलिए। उसके बाद हम बच्चों से जो है दोबारा पूछना शुरू करेंगे। कुछ बच्चों से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने जब 1 मिनट तक आँख बंद किया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप क्या सोच रहे थे? और बच्चों से प्रतिक्रिया लेंगे। उनके विचारों के बारे में जानेंगे कि वो 1 मिनट तक यदि आँखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं, तो कैसे विचार उनके मन में आ रहे हैं? क्या वो विचार जो है भूतकाल के हैं? क्या वो भविष्य के कोई सपने हैं जो देखना चाहते हैं? आप पाएँगे कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अधिकतर विचार भूतकाल या भविष्य से होते हैं, जबकि हम कार्य वर्तमान में कर रहे हैं। यानी कि हम जब भी सोचते हैं या तो वर्तमान छोड़ के या तो भूत का सोचते हैं या तो भविष्य का सोचते हैं। तो माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है कि हम इस तरह की बातें जो कि भूतकाल या भविष्यकाल है, उन सबसे हटाकर वर्तमान की ओर ले आएँ। क्योंकि अभी त्योहार बीत रहे हैं, बच्चों का पूरा ध्यान त्योहार में था, खूब मस्ती की है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके दिमाग में आज भी वही चल रहा होगा। तो माइंडफुल जब हम कराएँगे बच्चों को, माइंडफुलनेस देंगे, तो बच्चे वो सारे जो है, जो मौज-मस्ती करके आए हैं, वहाँ से दिमाग हटाकर वापस से अपनी क्लास के प्रति आएँगे और अपने क्लास में एक्टिव हो जाएँगे। तो वर्तमान में बने रहना ही जो है, यही माइंडफुलनेस है। तो माइंडफुलनेस के अभ्यास से क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान कक्षा में बनाए रखने में मदद होती है बच्चों का ध्यान। उसके साथ-साथ स्कूल में या घर पर पढ़ाई करते वक़्त फ़ोकस बनाने में मदद मिलती है। ध्यान देने से अभ्यास से
तनाव, उदासी, चिंता, अकेलापन जैसी परेशानियाँ कम होती हैं। यदि हर क्षण हमारा ध्यान जो कार्य कर रहा है, उस पर कार्य जल्दी, बेहतर तरीके से और बिना तनाव के कर पाएँगे, तो बच्चों के लिए आसान होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जिस दिन हमें महीने के पहले सोमवार को कराना है, तो उस दिन हम 2-3 से 5 मिनट तक जो है चेक इन करने के बाद यानी माइंडफुलनेस कराने के बाद बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, बच्चों की फीलिंग जानेंगे, बच्चों को भूतकाल और भविष्यकाल की जो चिंता है या जो विचार हैं, उनको सुनकर जो है उसके बाद उनको वर्तमान में लाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा पूरा पीरियड इसी में जाएगा। जब हम 8-10 बच्चों की जो है प्रतिक्रियाएँ लेंगे, तो हमारे 20 से 30 मिनट इसमें जाएँगे और ये पूरा पीरियड जो एमसी का होगा, वो इसी में जाएगा। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अपने इस प्रयास को पूरा करेंगे, अपने जो है इस काम को यानी कि महीने के पहले सोमवार यानी जो 10 तारीख आने वाली है, उस दिन आप ये पूरा पीरियड ईएमसी में माइंडफुलनेस को देंगे और जैसे ही आपकी ये सारी एक्टिविटी खत्म हो जाए, लास्ट में आप एक साइलेंट चेकआउट करेंगे। साइलेंट चेकआउट में 1 से 2 मिनट का समय होता है, जिसमें सारे बच्चे शांत होंगे और रिलैक्स होंगे। उस समय जो है बच्चे वो सारी चीज़ें जो कि क्लास में हुई हैं, उसको मनन करेंगे। उस साइलेंट चेकआउट के बाद जो है कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ, यदि कोई बच्चा अपना अनुभव साझा करना चाहता है तो ज़रूर आप उसे बुला सकते हैं। साइलेंट चेकआउट के समय बच्चे चाहें तो आँखें बंद रखें या खुली रखें या नीचे देख सकते हैं और साथ-साथ अपना ध्यान जो है ये लगाएँ कि आज पूरे पीरियड में क्या उन्होंने पढ़ा है। तो इस प्रकार से माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कराने से बच्चों का दिमाग जो है वर्तमान के प्रति आएगा, बच्चों का ध्यान कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से यदि आप प्रोसेस आप कीजिएगा, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से माइंडफुलनेस करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हर महीने के पहले सोमवार को कराई जाती है, जहाँ पे पूरे एक्टिविटी जो है हमारी माइंडफुलनेस को लेके रहती है। आज मैंने आपको माइंडफुलनेस का परिचय कैसे कराना है, उसके बारे में बताया है। आगे की वीडियोज़ में इसके जो बाकी के 3 सेक्शन हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं एक बार फिर से अपनी डिटेल आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, मेरा सीआरआर नंबर 837726 है, ईमेल आईडी और साथ-साथ मोबाइल नंबर दिया गया है। आई होप आप सबको जो है हमारा ये जो है वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद है, तो इस पे आप लाइक, कमेंट कीजिए और साथ-साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बहुतों तक आसानी से पहुँच सके और यदि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो भी नीडी हैं, उनको मदद मिले। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।